वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए लेसन प्लान मानोनीत यानी ह्यूमन आई का। और इसमें भी सबसे पहले आपको एंट्रीज भरनी होती हैं। दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि। विषय आपका विज्ञान होगा, प्रकरण हमारी मानोनेत्र होगी, कक्षा हमारा 8th है, चक्र हमारी 4th है और अवधि हमारी 35 मिनट है। उसके बाद आपको समान उद्देश्य लिखने होते हैं जो कि आप देख कर लिख सकते हो या फिर जो आपके कॉलेज में दिखाएगा वो लिख सकते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको 3 पॉइंट लिखने होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में आप लिखोगे छात्र मानोनेत्र को परिभाषित कर सकेंगे। सेकंड में लिखोगे छात्र मानोनेत्र की संरचना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र मानोनेत्र को ज्ञात कर सकेंगे। सेकंड में छात्र मानोनेत्र को विश्लेषित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में छात्र मानोनेत्र की पुष्टि कर सकेंगे। सेकंड में लिखोगे छात्र मानोनेत्र की उपयोगिता को सुनिश्चित कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री में आपको लिखना होगा प्रकरण संबंधी चार्ट पेपर, चौक, डस्टर, श्याम पट्ट तथा अन्य शिक्षण और सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र मानोनेत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनने होते हैं: क्रम संख्या, छात्राध्यापका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापका क्रिया में होगा ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं। तो बच्चों से जिगजैग मोशन में क्वेश्चन पूछते हैं, तो पहला क्वेश्चन और क्या कहते हैं बच्चों से डिरेक्ट क्वेश्चन होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती हैं, तो बच्चे बताएंगे ज्ञानेंद्रियाँ 5 होती हैं। उसके बाद उसी आंसर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेना है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों के नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे पांचों ज्ञानेंद्रियों के नाम आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ हैं। आँख को हम और किस नाम से जानते हैं। तो बच्चे बताएंगे आँख को हम नेत्र, नयन के नाम से भी जानते हैं। तो मानोनेत्र की संरचना के बारे में बताइए। तो बच्चों को नहीं पता होगा, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा ये। और उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन लिखने के लिए आपको पहले प्रकरण के बारे में एक पंक्ति में बताना होता है छात्रों को। तो हम बताएंगे कि मानोनेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। अतः आज हम मानोनेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद होगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में होता है शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्याम पटकार। बच्चों से पहले शिक्षण बिंदु पढ़ाने से पूर्व आपको डेवलपमेंटल क्वेश्चन, विकासात्मक प्रश्न पूछने होते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आपको पिक्चर या चार्ट पेपर बना के लेके जाना है जिसमें कि मकान बना हुआ। तो इस चित्र में हमें एक घर दिखाई दे रहा है, ये हमारी प्रश्नोत्तरी विधि हो जाएगी। उसके बाद घर को आप किस ज्ञानेंद्रिय द्वारा देख पाते हैं। तो बच्चे बताएं घर को हम नेत्र के द्वारा देख पाते हैं, ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हो जाएगा मानोनेत्र शिक्षण बिंदु हमारा होगा अभी परिवर्तन में कुछ छात्र मानोनेत्र के बारे में समझ सकेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि हम वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेत्र हमारे सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक हैं। नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें प्रदान की हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती हैं। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट के वस्तुओं को भी स्पष्टता देख सकता है। इधर हम लिखेंगे छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। संपर्क में लिखेंगे नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तु के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता देख सकता है। और बच्चों को समझाने के लिए हम यहाँ पर एक आँख का फिगर भी बनाएंगे नेत्र का, ऐसे। फिर बच्चों से दोबारा क्वेश्चन करेंगे, दूसरे से बिंदु बच्चों से क्वेश्चन कर प्रस्तुत चित्र में आपको क्या दिखाई दे। तो बच्चे बताएंगे चित्र में हमें आँख दिखाई दे रही है। आँखों की पुतली का आकार कैसा होता है। तो बच्चे बताएंगे कि आँखों की पुतली का आकार गोलाकार होता है, हमारे प्रश्नोत्तर विधि है। नेत्रों की शिक्षण बिंदु मिलेंगे नेत्रों की संरचना में छात्र नेत्र की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है।
नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है या कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इससे इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या सूक्ष्म मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे में गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारका या आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारका से नियंत्रित किया जाता है। परितारका नेत्र का वह भाग है जो इसे विशिष्ट रंग प्रदान करती है। पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करते हैं। इस परत को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। हम लिखेंगे सावधान पूर्वक सुनेंगे शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि। सैंपल कार्य में लिखेंगे हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है या कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। और बच्चों को समझाने के लिए हम नेत्र के जो आंतरिक भाग है उसका पिक्चर लगाएंगे। इसे शिक्षण बिंदु को पढ़ाने के लिए बच्चों से फिर क्वेश्चन पूछेंगे आपकी आंखों में कोई धूल का कण चला जाए तो आप क्या करते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि हमारी आंखों में कोई धूल का चला जाए तो हम आंखों को रगड़ते हैं ताकि धूल का कण निकल जाए। प्रश्नोत्तर विधि हमारी हो जाएगी। उसके बाद किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। तो बच्चे बताएंगे विटामिन की ए की कमी से रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद नेत्रों की देखभाल हमारा शिक्षण बिंदु होगा। अपेक्षित प्रवर्तन लगेगा कि छात्र नेत्रों की देखभाल की जानकारी का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकें। स्पष्टीकरण लगेगा कि यह आवश्यक है कि आप नेत्रों की उचित देखभाल करें। यदि कोई भी समस्या तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच कराइए। यदि परामर्श दिया गया तो उचित चश्मे का प्रयोग नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव सर दर्द हो सकता है। सूर्य किसी शक्तिशाली प्रकाश हो तो कभी भी सीधा मत देखिए। अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल कचरा गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। इधर लिखेंगे छात्र क्रिया में लिखेंगे सावधानपूर्वक सुनेंगे। ये हमारी व्याख्यान दी होगी और छात्रों को समझने के लिए हम एक पिक्चर या चार्ट पेपर दिखाएंगे जैसे कि मैंने लगाया यहाँ पर। आप ऐसा दिखा सकते हो। उसके बाद सैंपल करने के नेत्रों की उचित देखभाल निम्न रूप से की जा सकती है। यदि परामर्श दिया गया तो उचित चश्मे का प्रयोग कीजिए। सूर्य के शक्तिशाली प्रकाश को कभी भी सीधा मत देखिए। हम लिखेंगे निष्कर्षात्मक कथन। इस प्रकार आज हमने मनोनेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। सैंपल कार्य लेकिन दिनांक विषय प्रकरण कक्षा अवधि विषय हमारा विज्ञान है। प्रकरण हमारे मनोनेत्र कक्षा 8 चक्र 4 अवधि 35। इसमें मेन टॉपिक हमारा है, मेन बिंदु हमारी है मुख्य बिंदु। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र कि सामान्य नेत्र दूर से वस्तु को साथ साथ निकट वस्तु को भी देख सकता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार व नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद जो कि कठोर। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे अगर छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को सैंपल पर दिए गए कार्य को उत्तर प्रश्न लिखने निर्देश देंगे और बच्चों का निरीक्षण करेंगे। इतना लिखने के बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में होगा नेत्र हमारे सबसे महत्व। बच्चों कितना आया इसलिए हम पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। तो रिक्त स्थानों पर नेत्र हमारे सबसे महत्वपूर्ण ब्लैंक में से एक है। कारण पीछे विश्लेषण को क्या कहते हैं। ब्लैंक नेत्र का जो इसका विशिष्ट अंग प्रदान करता है उसे बस 70% पर चिन्ह लगे। पुतली के पीछे लेंस उसे नेत्र लेंस कहते हैं और सही है गलत है चिन्ह लगाना होता है। नेत्र में समस्या नेत्र के पास नहीं जाना चाहिए। नेत्र में धूल कर गिर बस। उसके बाद गृह कार्य देंगे कि बच्चों कितना आया तो उसमें हो जाएगा मानव नेत्र के संचय का नामांकित व्याख्या कीजिए। आई होप यू लाइक इट एंड यदि आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।